अफवाज पाकिस्तान की आला कमान ने फैसला किया है कि 9 मई को अस्करी तनसीबात पर तोड़ फोड़ करने वाले अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाएंगे। ताहम सवाल पैदा होता है कि ये आर्मी एक्ट क्या है और क्या आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का आर्मी एक्ट 1952 में बना था और ये फौज से मुताल्लिका जराइम की सजाओं का अहाता करता है, जिसमें सजाए मौत और कैद शामिल हैं जो जराइम की नौयत के तहत दी जाती हैं। इन जराइम में बगावत से लेकर धोखाधड़ी, झूठा अलार्म बजाना और सिविलियन जराइम तक शामिल हैं। ये कानून बुनियादी तौर पर फौजियों के लिए बनाया गया था, ताहम बादजा की जाने वाली तरमीम के जरिए ये अब मखसूस हालात में गैर फौजी यानी सिविलियन अफराद पर भी लागू किया जा सकता है। पाकिस्तान के सीनियर माहिर कानून अकरम शेख के मुताबिक आर्मी एक्ट इन तमाम सिविलियंस पर लगाया जा सकता है जिन्होंने फौजी तनसूबात को नुकसान पहुंचाया हो। ताहम अकरम शेख कहते हैं कि इस कानून के जरिए सजाओं का तयन और उन पर अमल दरामद का अंदाजा मुकदमात की कार्रवाई के बाद ही लगाया जा सकता है। उन्होंने मजीद बताया कि कोई भी शख्स सिविलियन या फौजी जिसने इस कानून के तहत जराइम करार पाने वाले अवामिल का इर्तिकाब किया हो, इस पर यह कानून लागू किया जा सकता है। ताहम सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर वकील इकराम चौधरी कहते हैं कि सिविलियन पर आर्मी एक्ट उसी वक्त लगेगा जब इसने किसी फौजी के साथ मिलकर कोई जुर्म किया हो। उन्होंने बताया कि इस कानून में तरमीम हुई थी कि किस तरह यह सिविलियंस पर लागू हो सकता है। यह तब हो सकता है जब फौज के अंदर से कोई शख्स किसी सिविलियन के साथ जुड़ा हो, तो फिर इस सिविलियन का भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। पहले तो तहकीक होनी चाहिए। दहशतगर्दी के कवानीन मौजूद हैं। ताहम इकराम चौधरी ने हालिया तोड़फोड़ के हवाले से आर्मी एक्ट के निफाज के मुतालिक कहा कि इसके लिए जरूरी है कि पहले इन वाकयात की तफ्तीश हो। इन वाकयात के तनाजुर में आर्मी एक्ट लगाने की गुंजाइश नजर नहीं आती। पहले इन वाकयात की तफ्तीश होनी चाहिए, इसके बाद इस कानून के निफाज का तयन हो सकता है। उनका कहना था कि बुनियादी तौर पर यह कानून फौज के अंदर ट्रायल के लिए है। इसके सिविलियन पर निफाज के लिए तरमीम की गई हैं, लेकिन वो मखसूस हालात में काबिल अमल होती हैं। तोड़फोड़ और दीगर जराइम जिनमें फौज के अंदर से मदद शामिल न हो, इनके लिए आम लोगों के लिए आम कवानीन मौजूद हैं और उन पर इन्हीं आम कवानीन के तहत मुकदमे चलने चाहिए। उनका कहना था कि अगर मौजूदा हालात में सिविलियंस पर आर्मी एक्ट लगाया गया तो अदम इस्तेहकाम का तसलसल बढ़ेगा। इस सूरत में अमन कायम नहीं हो सकता, क्योंकि ताकत इस्तेमाल करने के नताइज कभी भी मुस्बत नहीं निकले। ताकत हमेशा तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाती है। इकराम चौधरी ने कहा कि लोग मिलिट्री ट्रायल का भी रद्द अमल दे सकते हैं और इसके निफाज के बाद वो घरों में बिल्कुल नहीं बैठेंगे। इकराम चौधरी के मुताबिक इन वाकयात पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का निफाज भी नहीं हो सकता, क्योंकि तोड़फोड़ के वाकयात में कोई राज फाश नहीं हुआ। ख्याल है कि पाकिस्तान की स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया है कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ मुतल्लिका पाकिस्तानी कवानीन, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीर को ISPR की तरफ से जारी किए गए एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी में स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत की। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग में बताया गया कि शहादा की तस्वीर, यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश करने और फौजी तनसीबात की तोड़फोड़ पर मुश्तमिल एक मरबूत आतिशजदगी के मंसूबे पर अमल दरामद किया गया, ताकि इदारों को बदनाम किया जा सके और इसे एक जबरदस्त रद्द अमल की तरफ उकसाया जा सके। ISPR ने अपने बयान में कहा कि फोरम ने फौजी तनसीबात और सरकारी और निजी इमलाक के खिलाफ सियासी तौर पर मुहर्रिक और उकसाने वाले वाकयात की सख्त तरीन मुमकिना अल्फाज में मजम्मत की। कमांडरों ने इन अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल वाकयात पर फौज के रैंक और फाइल के दुख और जज्बात का भी इजहार किया। एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के फोरम ने सियासी शरपसंदों की जानिब से जलाओ घेराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की और बताया कि आर्मी के रैंक और फाइल में अस्करी तनसीबात के नुकसानात और जलाओ घेराव पर शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। ISPR की जानिब से उर्दू में जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में गुज़िश्ता दिनों के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, जिसे एक सियासी जमात की क़यादत ने महज अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया। फोरम ने इस अज़म का भी इजहार किया कि किसी भी हल्के की जानिब से क़याम अमन व अमान के लिए रुकावट डालने वालों से
आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ब्रीफिंग के दौरान फोरम को आगाह किया गया कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती, तारीखी इमारतों को नजर आतिश करने और फौजी तनसीबात की तोड़ फोड़ पर मुश्तमिल एक मरबूत मंसूबे पर अमल दरामद कराया गया ताकि इदारे की बदनामी हो सके, जबकि ये सारा अमल एक जाती सियासी एजेंडे के हुसूल के लिए था। आर्मी चीफ ने इस सारे मामले पर फौजी फॉर्मेशंस की जानिब से तहम्मुल और पुख्ता रद्द अमल को सराहा। बयान में कहा गया कि फोरम ने वाज़ेह किया है कि किसी भी एजेंडे के तहत फौजी तनसीबात और मुकदमात पर हमला करने वालों से कोई रियायत नहीं बरतेंगे। फोरम ने यह भी वाज़ेह किया कि शर्मनाक प्रोपेगेंडे का मकसद मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान खरीद, जबकि मुसल्लह अफवाज के रैंक एंड फाइल के अंदर दरार पैदा करना है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करने के लिए तरजीहन कौमी इत्तफाक राय की जरूरत पर भी जोर दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।